नमस्ते आप सभी को। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाइए। मैं भी स्वस्थ हूँ। मुझे पता है आप भी स्वस्थ होंगे। हाँ जी। चलिए, तो आज का हमारा विषय बहुत गंभीर है। हाल ही में हमारा जो माहौल चल रहा है, जो पर्व चल रहा है, वह दशहरा का पर्व चल रहा है। तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ से त्योहारों की बारिश होने लगती है। एक तरह से आप ये समझिए कि जिस प्रकार से रामलीलाएं और हमारी दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है। तो थोड़ा आज हमारा विषय भी इसी मुद्दे पे है। किस प्रकार से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कष्टों को झेलते हुए, दुख को झेलते हुए और सुख को झेलते हुए किस प्रकार से उन्होंने अपनी आज्ञा का पालन करा, अपनी मर्यादा में रहते हुए उन्होंने अपनी माता का, सौतेली माँ का होने के, सौतेली माँ ने भी उन्होंने एक बार वचन दिया, तभी भी उन्होंने उस आज्ञा का पालन करा। तो हमारा जो विषय है वो इसी प्रकार से है। हमारे महान पुरुष के बारे में थोड़ा सा चरित्र जानेंगे, वो ईश्वर हैं या नहीं है, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। तो आचार्य जी आप तैयार हैं? हाँ, तैयार हाँ है। चलिए। तो हमारा पहला प्रश्न है आचार्य जी से। वाल्मीकि रामायण में आया है कि श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं। क्या ये बात सही है आचार्य जी? देखिए, एक तो पहले है कि महान पुरुष थे हमारे, महापुरुष हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं। उनकी जो जो मर्यादाएँ थीं और जो उन्होंने आचरण किया वह हमारे लिए अनुकरणीय है। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कभी-कभी आते हैं। तो एक रूप से अवतार तो थे, लेकिन वह मनुष्य रूप में आए थे, महापुरुष में के रूप में आए थे। तो ये तो हम मानते हैं कि भी अवतार थे, अवतरण लिया था, लेकिन वह महापुरुष के रूप में थे, परमात्मा के रूप में नहीं थे, क्योंकि परमात्मा सर्व व्यापी है। वह तो कण कण में पहले से ही विद्यमान है, उसको आने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसा आपने कहा कि वाल्मीकि रामायण में आता है कि वह विष्णु के अवतार हैं, तो क्या यह बात ठीक है कि नहीं? तो यह वाल्मीकि रामायण में प्रक्षेप है। तो क्योंकि अगर यदि हम श्री राम जी को पौराणिक विष्णु का अवतार यदि हमने मान लिया, तो लेकिन उसका जो था चरित्र था वह ठीक नहीं था, व्यभिचारी था, वह शील हरण करने वाला था। जैसे कि मैं आपको शिव पुराण से प्रमाण आपको मैं देता हूं कि शिव पुराण जो कि गीता प्रेस द्वारा लिखा गया है, और रुद्र संहिता युद्ध खंड, इसका जो अध्याय 23वां है, उसमें यह बताया गया है कि विष्णु ने जालंधर की पत्नी वृंदा का शील हरण किया। और यही नहीं, इसी रुद्र संहिता युद्ध खंड के अध्याय 41वें में विष्णु द्वारा शंखचूड़ की पत्नी तुलसी का भी शील हरण किया गया। तो यह बड़ा ही असंभव है कि जो श्री राम जैसे पवित्र आत्मा इस पापी विष्णु के अवतार होंगे, क्योंकि जो शील हरण करता हो, जो किसी का, जो नारी का अपमान करता हो, तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति के, ऐसे व्यभिचारी व्यक्ति के श्री राम अवतार हो ही नहीं सकते हैं। यह 100% है कि श्री राम पौराणिक विष्णु के अवतार नहीं थे, क्योंकि उनका जीवन पवित्र था। तो यदि कोई पवित्र आचरण करने वाला व्यक्ति होगा, तो वह किसी दुष्ट का, जो जिसने नाना प्रकार के अशुभ कर्म किए होंगे, और वो भी पाप नहीं कि इतने बड़े बड़े पाप, महापाप, तो किसी महापाप करने वाले का अवतार वो नहीं थे, क्योंकि उनका जीवन पवित्र पवित्र आत्मा वाला था, बड़ा ही शुभ था। तो आचार्य जी, जो वेदों में चर्चा करी गई है विष्णु की, तो उनको क्यों ना अवतार माना जाए? हाँ, तो कई लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि हम, जो कि वेदों में विष्णु आया है, वेदों में जो परमात्मा आया है विष्णु नामक, तो क्या वह उसके अवतार, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पौराणिक के ना हो, केवल उसके अवतार हो वैदिक विष्णु के? तो लेकिन हम यदि विष्णु के शब्द पर अगर हम चिंतन करें कि विष्णु का क्या अर्थ है, तो यह देखिए कि अर्थ क्या है। पहले अर्थ के अनुसार, क्योंकि वेदों के जो शब्द हैं वह वैदिक वैदिक व्याकरण से सिद्ध होते हैं, वह योगिक शब्द हैं। तो पहले योग के अनुसार, यानी यानी जो व्याकरण है, और जो 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 हमारा निरुक्त है उस अध्याय, उनके अनुसार इसका क्या अर्थ है। तो यह कहा गया, विश्लिरी व्याप्तो, ये जो धातु है, इस धातु से न्यू प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध है। तो इसका अर्थ बनता है वेवेष्टेति व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु। चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। तो यहाँ हमें पता लगा कि परमात्मा क्या है,
सर्वव्यापी है जो कि विष्णु नामक है। तो विष्णु के अर्थ से पता लगा कि ईश्वर सारे चर, चर यानी चलने वाले, चेतन जो है जगत, और अचर यानी कि जो चलता नहीं है, जड़ जगत। तो जितना भी जड़ जगत है, चेतन जगत है, ईश्वर सारे में व्यापक है। तो अब यह प्रश्न ये आता है कि यदि ईश्वर इस विष्णु के अवतार थे तो ये विष्णु तो सर्वव्यापी है, पहले से ही है सारी जगह। तो जो जो ईश्वर जो सारी जगह पहले ही विद्यमान हो, उसको कहीं आने जाने की जरूरत है ही नहीं। तो वो तो पहले से ही है सारी जगह की, कोई कहीं से आएगा वो तो कहाँ से आएगा, वहां पर भी पहले से ही, और जो जहां पर आना है वहां पर भी पहले से ही पहले है। से ही है, तो बिल्कुल सही तो कहा। इसलिए ईश्वर को आने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो यह विष्णु जो मानते हैं अवतार श्री राम का, तो यह वैदिक वैदिक विष्णु का भी कोई नहीं है अवतार। तो यह सिद्ध है। तो मैंने जहां तक का पढ़ा है गीता में भी, जो ईश्वर है वह किसी ना किसी का रूप धारण करके सृष्टि पे उत्पन्न होता है। तो ये आप किस तत् पर, मतलब आप इसको सही मानते हैं और मतलब गलत मानते हैं, थोड़ा आप बता जैसे पाएंगे? जैसे जैसे गीता में कहा गया कि दुष्टों को मारने के लिए ईश्वर शरीर को धारण करता है, तो यह अर्थ लिया गया है। लेकिन यहाँ अर्थ श्री कृष्ण के रूप में है कि श्री कृष्ण की इच्छा थी, श्री कृष्ण भी महापुरुष थे श्री राम की तरह। तो उनकी ये इच्छा थी कि मैं दुष्टों को मारने के लिए युग युग में आता रहूं और सज्जनों की रक्षा करता रहूं, धर्म की स्थापना करूं और अधर्म का विनाश करूं। विनाश करूं। तो यह उनकी इच्छा थी कि वह कि मैं बार बार आऊं। तो यह जीवात्मा की इच्छा है, तो वह बार बार आए, तो यह तो ठीक है। लेकिन ईश्वर आए, जैसे मैंने कहा पहले से ही जब है, तो उसको आने की आवश्यकता क्या है। तो ईश्वर को किसी भी दुष्ट को मारने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है वह बिना बिना जो है शरीर के अपना कार्य करने में समर्थ है। कि जब जब बिना शरीर के जन्म दे भी सकता है सबको, तो क्या वह बिना शरीर के दुष्ट को मार नहीं सकता है क्या। जब जब बिना शरीर के सृष्टि की रचना भी करता है, सृष्टि की रचना करता है, पालन भी करता है, संहार करता है, तो क्या दुष्ट को मारने के लिए उसको शरीर की कोई आवश्यकता है? तो ऐसा 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 संभव नहीं है। इसलिए शरीर धारण करना ईश्वर के लिए अनावश्यक है। कि जब वो बिना शरीर के सारे कार्य करने में समर्थ है, तो वो शरीर शरीर धारण क्यों करे, क्या है उसकी आवश्यकता। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि अगर श्री रामचंद्र जी जब उन्होंने अपना शरीर धारण करा, हाँ जी। और एक तरह से मनुष्य के रूप में, तो रावण का नाश करने के लिए वो ईश्वर बन के आए हैं, इसका थोड़ा सा आप बहुत कम शब्दों में आप मुझे बता पाएंगे कैसे क्या हो सकता था? श्री कृष्ण के विषय में पूछ रहे हैं या फिर श्री राम के मैं विषय में? श्री राम जी के विषय में पूछ रहा हूँ। हाँ। तो तो वो ऐसा है, रावण को मारने के लिए यदि ईश्वर को मारना होता तो वो उसके भीतर ही बैठे हुए हैं परमात्मा। तो वह जब अंदर ही बैठे, तो अंदर ही से ही कोई उसका सिस्टम खराब कर दे, उसकी श्वास को रोक दे, तो ईश्वर के लिए तो यह बड़ा ही वो है, आसान सा कार्य है किसी को मारना। क्योंकि वह जिसको मारना है वह उसके उसके शरीर में भी बैठा हुआ है। तो ईश्वर का सामर्थ्य इतना है कि किसी की श्वास रोक दे, या कुछ और कार्य कर दे जिससे कि उसका मरण हो जाए। तो ईश्वर को किसी के लिए मारने के लिए या दुष्ट को मारने के लिए शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो महापुरुष लोग होते हैं, क्योंकि वह तो उसके अंदर है नहीं, व्यापक नहीं है रावण के अंदर, व्यापक नहीं है, बिल्कुल वह सही। तो कहीं दूर थे, और दूर होने के कारण मारने के लिए भी वहां पर आना पड़ा पहले लंका में। लंका में तो आना पड़ा। लंका में पहले खोज करी उसकी, पत्नी की सीता की खोज उन्होंने की, और खुद भी की, और औरों को भी कहा, हनुमान को नियुक्त किया। तो उनको जो जितने महापुरुष आते हैं शरीर धारण करके, तो उनको उनकी शक्तियां सीमित होती हैं, क्योंकि वह सारी जगह व्यापक नहीं होते। उनको मारने के लिए अस्त्र शस्त्र भी चाहिए, तो अस्त्र शस्त्र भी चाहिए, और पहुंचना भी पड़ेगा जिसको मारना है। तो वहां पर पहुंचकर उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, उन्होंने उन्होंने वानरों की सहायता भी ली। तो तब जाके उन्होंने उसका नाश किया, जो है रावण का। तो क्या ईश्वर जो है वो आवश्यकता पड़ने पर ही अपने अनेक कार्य करता है, ये थोड़ा सा आप बता पाएंगे इसमें क्या हाँ, है? कोई प्रश्न करे क्या ऐसा संभव है कि बिना आवश्यकता के भी परमात्मा ऐसा करे। तो मेरे से आपसे प्रश्न है कि आप जो कार्य करते हो, क्या आवश्यकता पड़ने पर करते हो, या फिर नहीं है, आवश्यकता प्रयोजन नहीं है, और फिर भी कोई भी अगर कार्य करने लगते हो। अगर आपने जिस प्रकार से प्रश्न पूछा, अगर मुझे जब भूख लगेगी तभी मैं खाना खाने खाऊंगा। हाँ, तो जो भी कार्य किए जाते हैं आवश्यकता पड़ने पर,
प्रयोजन होने होने पर ही करते हैं। क्या आपसे मेरा प्रश्न है कि राम ने जो उसको उसकी उसको जो शस्त्रों के द्वारा जो उसकी वो की थी, मृत्यु की थी रावण की, तो क्या यह ऐसे ही था, बिना उसके था जो है प्रयोजन के, या फिर कोई ना कोई कार्य था उसका? उन्होंने देखो, रावण जी ने बुरे कर्म करे, हाँ बुरे कर्म के रूप में उनको क्या नाम है मृत्युदंड मिला। हाँ तो उनके जो कार्य थे वो बुरे थे। हाँ। अगर ईश्वर होता तो वो क्या नाम है पहले ही उसको मार देता। ये भी तो लेकिन ये है ना भाई, आपने आपने कहा कि उसके कार्य ठीक नहीं थे, तो यही था ना प्रयोजन। श्री राम को रावण का मारने का प्रयोजन था कि उसको मार इसलिए मारा कि उसके कर्म ठीक नहीं थे, उसने सीता का हरण किया, और भी उसने पाप किए थे नाना प्रकार के, और भी केवल सीता का नहीं और भी नारियों का हरण किया था। तो इन्हीं पापों के कारण ही इसलिए उन्होंने श्री राम ने मारा। तो उनका क्या था, प्रयोजन था इसमें। तो इसलिए जो भी कार्य किए जाते हैं प्रयोजन से किए जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर किए जाते हैं, अनावश्यक रूप से नहीं किए जाते। श्री कृष्ण ने भी कंस को मारा तो किस लिए मारा? अत्याचारी था वो, अत्याचारी था। अत्याचारी होने के कारण ही मारा था। तो आवश्यकता पड़ने पर ही कार्य होते हैं। कोई कहे जी बिना आवश्यकता पड़ने पर ही कोई कोई भी कार्य करने लगे, जब जब हम भी आवश्यकता पड़ने पर करते हैं तो फिर परमात्मा क्यों करेगा कार्य? आवश्यकता पड़ने पर ही करता है वह कार्य। तो मतलब ईश्वर प्रकट नहीं होता इस एक तरीके से। अगर उसको क्या नाम है बुरे कर्म अगर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आवश्यकता पड़ने पर उसे अपने कर्मों के अनुसार उसको फल भोगने पड़ेंगे। तो ईश्वर को किसी किसी को दंड देने के लिए शरीर धारण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जितने महापुरुष होते हैं, जो जीवात्मा होते हैं, जो शरीर को धारण करते हैं, उनको उनको मारने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने शरीर से मारा। तो ईश्वर की और ये लोग जो बनते हैं, जितने महापुरुष हैं, ये ईश्वर के कार्य के लिए निमित्त निमित्त बनते हैं। जैसे उन्होंने मारा था, तो ये अगर वो ये है कि नहीं भी मारते अगर श्री राम, तो था तो दुष्ट ही, उसको इतना तो पक्का है कि दंड भी मिलता उसको। तो ईश्वर की व्यवस्था से उस उसको दंड की होती प्राप्ति। लेकिन जब लोग वो बन जाते हैं निमित्त, तो फिर इन्हीं के द्वारा अपने ईश्वर अपने कार्य सिद्ध करता है। बिल्कुल सही। निमित्त बनते हैं। जैसे आप भी अच्छे अच्छे कार्य के लिए के भी वेद की वाणी का प्रचार के लिए, महापुरुषों के विषय में बताने के लिए आप भी क्या बने हुए, निमित्त बने हुए हैं। तो ईश्वर के कार्यों के लिए लोग जो बनते हैं, निमित्त बनते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं। तो यह ईश्वर के अगर दूसरों का मतलब अगर अगर मतलब दूसरे बने निमित्त, लेकिन अगर वो क्या है जी, हम नहीं करते कार्य, यदि आप नहीं करोगे तो भी परमात्मा ने अच्छे कार्य करने हैं। ईश्वर ने अपने अनुसार सृष्टि का संचालन करना है। तो जिसने निमित्त बनना है अच्छे कार्य के लिए वह बने, लेकिन निमित्त भी नहीं बनोगे तो भी ईश्वर दंड देगा, अपने रूप से देगा उसको। तो मेरा आपसे अगला प्रश्न है, शिक्षार्थ भी क्या अवतार नहीं हो सकता? हाँ, आप कहना चाहते हैं कि मनुष्य शरीर में आकर वह शिक्षा दे, कुछ अच्छी बातें बनाए। तो ईश्वर ने अपना ज्ञान व वेद विद्या सृष्टि के आदि में ऋषियों के माध्यम से दी थी, जिसका अब तक भी प्रचार है। जो ऋषियों ने अपने शिष्यों को दी, उन शिष्यों ने आगे अपने शिष्यों को दी, तो वह वेद की शिक्षाएं अभी भी चल रही हैं। ईश्वर को यह किसी को ज्ञान देने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। जब उसने ज्ञान अपना सारा उनको दे दिया, ऋषियों को दे दिया, तो ऋषियों के माध्यम से यह ज्ञान फैल रहा है। लेकिन गुरु पहला ईश्वर ही है सबसे पहला। तो कहा गया स एषा पूर्वेशाम अपि गुरु, कि वह पूर्वों का भी गुरु है। जितने ऋषि मुनि हुए सबसे पहले ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया। इसके अतिरिक्त जो ऋषि महर्षि आते हैं, उनके आचरण से भी शिक्षा मिलती है। तो जो परमात्मा इनको भेज रहा है, ऋषियों को, महापुरुषों को, तो यह शिक्षा शिक्षा देने के लिए पर्याप्त है। तो ईश्वर को इन कार्यों के लिए अपने आप आने की आवश्यकता नहीं है। वह तो पहले से ही सारी जगह है। वह शरीर धारण करके किसी को सिखाए, तो उसके रूप में ऋषि मुनि कार्य करते रहते हैं। तो यह ईश्वर की व्यवस्था पहले से चल रही है। तो बहुत मतलब सरल सवाल का आपने बहुत अच्छे रूप में आपने उसका जवाब दिया। तो मेरा अगला प्रश्न इसी प्रकार से बना रहेगा आपसे, परमात्मा के मनुष्य शरीर धारण करने से क्या हानि है? परमात्मा भी तो मनुष्य का शरीर धारण कर सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि परमात्मा क्यों नहीं कर सकता मनुष्य का शरीर हाँ, धारण? तो वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विपरीत है। क्योंकि जो वेदों में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव दिए हैं कि वह सुख दुख से परे है, और वह बिना शरीर के कार्य करता है। तो इसलिए यदि हम शरीर को ईश्वर का शरीर धारण करना मान लेंगे और उसी से कार्य करना मान लेंगे, तो ईश्वर की शक्तियां सीमित होती हैं उससे। क्योंकि वह जो बिना शरीर के कार्य कर सके, वह किसी एक शरीर से क्यों
कार्य करे। तो यह ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विपरीत हो गया कि जब वह बिना शरीर के कार्य करने में समर्थ है तो शरीर में आगे क्यों क्यों करे। एक तो पहला प्रश्न ये आएगा, पहला उसका खंडन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो बिना शरीर के सर्वत्र कार्य कर सकता हो, तो ईश्वर का सामर्थ्य बिना शरीर के सारी जगह कार्य करता है। लेकिन यदि वह शरीर में आ गया तो वहीं तक उसका कार्य सीमित होगा, और जो दो हाथ हैं दो पैर हैं उन्हीं उन्हीं के माध्यम से वह कार्य करेगा। कि जो ईश्वर पहले सर्वव्यापी होकर सर्वत्र कार्य करने में समर्थ था, तो उसकी शक्तियां सीमित हो जाएंगी, क्योंकि अब शरीर से ही कार्य करेगा और एक ही जगह करेगा जहां पर वो है। तो वह सारी जगह कर नहीं सकता है। अगर दूसरी जगह कराना तो आदेश आदेश देना पड़ेगा, या कोई या फिर दूसरे कोई लोग होंगे, सहायक लोग होंगे, जैसे श्री राम का कार्य करने के लिए हनुमान गए वहां पर लंका में गए, लेकिन वह स्वयं वो सारे कार्य कर नहीं सकता है क्योंकि वह सर्वव्यापी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको यह भी बताता हूँ प्रमाण। इसके अतिरिक्त क्या है, परमात्मा को शास्त्रों में निर्लेप अभोक्ता कहा है, कि वह भोग भोग नहीं करता है, कि वह कर्म करने के बाद सुख और दुख का भोग नहीं करता है। तो शरीर शरीर धारण करेगा तो सुख और दुख की प्राप्ति भी होगी। तो मैं आपको वेद का प्रमाण देता हूँ कि शरीर के ईश्वर भोक्ता नहीं है। तो वेद का प्रमाण है, ऋग्वेद में जो जो मैं आपको मंत्र प्रमाण देता हूँ कि जो यह है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, कि दो पक्षी हैं, पक्षी रूप से उनको उपमा दी गई आत्मा और परमात्मा को। तो ये जो दो पक्षी हैं, आत्मा और परमात्मा रूपी पक्षी, ये दोनों क्या है, सुपर्णा है, उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त है, और है सयुजा साथ साथ रहते हैं, सखाया मित्र के रूप में भी रहते हैं। और कहाँ रहते हैं, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही प्रकृति रूपी विश्व पर इन वृक्ष पर इन दोनों का निवास है। तो जैसे पक्षी वृक्ष पर रहते हैं, तो दो पक्षी एक ही वृक्ष पर रहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा प्रकृति रूपी वृक्ष पर एक ही स्थान पर रहते हैं। तो इनमें से बताया तयोर अन्य है पिप्पिलम स्वादवत्ती, कि इनमें से जो एक है वह फलों का स्वाद लेता है। जो जीवात्मा है वह कर्म जैसे किए उसके अनुसार उसको सुख और दुख की अच्छे 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 और बुरे फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अनशन अन्यो अभी चाकशीति, लेकिन इसमें जो दूसरा है, जो अन्य है, वह बिना भोग करते, बिना खाते हुए वह फल को खाता नहीं है, वह भोग नहीं करता है। वह जो कर्म किया उनका सुख और दुख भी, अच्छा बुरा फल उसको प्राप्त नहीं होता, यानी खट्टा मीठा फल जो भी मिलेगा। तो वो क्या करता है, अभिशाक चीती, वह केवल देखता है, सर्वव्यापी है, और वो जैसे कर्म करें उसके अनुसार उनको फल भी देता है। तो यह स्पष्ट आ गया, इसमें लिखा अनशन अन्य, वह भोग नहीं करता, वह खाता नहीं है। ईश्वर भोग से अलग है, वो सुख और दुख रूपी भोग से अलग है। लेकिन अगर वो आएगा शरीर में तो उसे सुख और दुख के भोग की होगी प्राप्ति। तो इसी अतिरिक्त योग योग दर्शन शास्त्र लिखा गया है। इसमें समाधि पाद का जो 24वां सूत्र है उसमें ईश्वर के गुण कहे गए। कलेश कर्म विपाक शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर की अविद्या आदि 5 कलेश, मानवीय पुण्य और पाप युक्त कर्म, और उनके सुख दुख रूप विपाक व भोग, और भोगों के अनुरूप वासनाओं से अलग रहने वाले पुरुषों व आत्माओं में विशेष ईश्वर व परमात्मा है। तो ईश्वर विशेष है, उसमें ना तो है कलेश, ना वह मानवीय पाप पुण्य कर्म करता है, और ना उनके अनुसार सुख और दुख को भोगता है, और ना ही इनके भोगों के अनुसार उसके अंदर वासनाएं हैं। लेकिन अगर ईश्वर ने शरीर को धारण किया तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। वह पाप और पुण्य युक्त कर्म भी होंगे, फिर उनके अनुसार सुख और दुख भी करेगा प्राप्त। तो यह जो हमारे शास्त्रों की जितनी भी व्यवस्था है उसके सारे का सारा वो हो जाएगा, विरुद्ध होगा। तो इसलिए अगर ईश्वर शरीर धारण करने का तो सारी हानि है कि जो गुण उसमें नहीं थे, जो मतलब जो उसके अंदर वो है न्यूनताएं जो उसमें कहेगी कि वो नहीं है, वो भोग नहीं करता, तो सारा भोग भी आएगा उसके अंदर। तो यह सारी जो न्यूनताएं है यह उसके लिए है, जीवात्मा के लिए। तो जीवा उसका जो उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, वो कम है, और वो सुख उसमें भी आता है, बंधन में भी आता है। अगर ईश्वर आ गया शरीर में तो क्या क्या हुआ, उसमें आ जाएगा, बंधन में आ जाएगा। लेकिन हम तो कहते हैं मुक्त है, वो मुक्त है, आपने कहा ना सदा मुक्त है, और हम उसकी क्यों करते हैं भक्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन अगर वो स्वयं उसमें होगा बंधन में तो हमें कैसे देगा मोक्ष। यदि मैं कहूँ कि आप जो है बंधे हुए हैं, आपको मैं उससे बांध दूं रस्सियों से, और आप आपसे कहूँ कि प्रार्थना कभी मुझे खोल दो, मेरी भी तो पहले ही बंधा हुआ हूँ, मैं तो पहले ही बंधा हूँ, तो मुझे कैसे खोलोगे आप, मैं भी रस्सियों में आप भी रस्सियों में। तो ईश्वर मुक्त है,
मुक्त होके ही वो आपको खोल सकता है बंधन में, लेकिन अगर वो स्वयं होगा बंधन में तो दूसरों को कैसे करेगा, छुड़ाएगा कैसे? करेगा? मतलब ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है और मुक्त भी है वो। मुक्त भी होएगा तभी हमें वो कार्यों के हमें बंधनों में नहीं बंधा है। हाँ, सांसारिक कार्यों में और सांसारिक सुख दुख के बंधन में नहीं है, शरीर से भी मुक्त है। यदि वो लेकिन शरीर में होगा, बंधन में वो आएगा, पड़ेगा, तो वो हमें कैसे करेगा मुक्त? जो खुद ही बंधन में पड़ा खुद ही हो, बंधन तो में आप पड़ा उससे है। प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर मुझे मोक्ष दे दे, वो कहेगा जी पहले मैं स्वयं बंधा उसमें हूँ, बंधन में हूँ, मैं कैसे तुझे मुक्त करूँ? बिल्कुल सही तो कहा। यह तर्क है इसमें। तो बहुत अच्छे शब्दों में आचार्य जी ने हमारे प्रश्न का उत्तर दिया है। मतलब एक छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सकता है इस प्रकार से कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है। वो खुद नहीं बंधनों में बंधा हुआ है। अगर ईश्वर ही बंधनों में बंध जाएगा तो औरों को कैसे वो देखेगा, मुक्त करेगा, मुक्त कैसे? करेगा? तो आचार्य जी, मेरा अगला आपसे प्रश्न रहेगा कि जिस प्रकार से हमारे सृष्टि पर, हमारे भारत में, आर्यव्रत में श्री राम जी को ईश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। हाँ जी। तो अगर ईश्वर के रूप में उनको पूजा जाता है तो वो भी तो सुख दुखों से रहित होते हुए वन में भी गए। रहित नहीं थे वो, उनमें सुख दुख थे, ये मैं आपको दूंगा प्रमाण। ये आप कह रहे हैं सुख दुख में नहीं था, लेकिन मैं आपको प्रमाण दूं, वो खुद कहेंगे कि मैं जितने ये दुख प्राप्त हो रहे हैं कि मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम है, वे खुद मानेंगे। तो मतलब मेरा जो प्रश्न था वो पूरा नहीं हुआ है। हाँ, मतलब श्री राम जी अगर ईश्वर होते, हाँ जी, तो वो सुख और दुख को क्यों भोगते? क्योंकि देखो, हाँ, अगर वो वन में भी गए तो उनको 14 साल का वनवास हुआ, ठीक है, वहां पे भी उन्होंने कष्ट झेले, वहां पे भी उन्होंने युद्ध करा। तो मेरे को थोड़ा इसका संक्षेप रूप में बता पाएंगे आप? विस्तार से बताइए। हाँ जी, हाँ, मैं इसका विस्तार से बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण में स्वयं श्री राम क्या कहते हैं कि वनवास प्राप्ति और स्वबंधुजन वियोग, पिता की मृत्यु, सीता हरण आदि अनेक कष्ट मिलने को वे अपने पूर्व जन्म के पापों का परिणाम कहते हैं। कि जब वह वन में सीता को खोजते हुए दुखी होकर विलाप करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं, ये स्वयं वो कह रहे हैं, ये हमारा वचन नहीं है, वाल्मीकि जी ने लिखा है और श्री राम ने कहा है। तो वो कहते हैं, ना मत मद विधो दुष्कृत कर्म कारी मन्ने द्वितीयो अस्ति वसुंधरायाम। वो कहते हैं, हे लक्ष्मण, मुझसा पृथ्वी पर दूसरा कोई पापी ना होगा, यह मैं मानता हूं। क्यों? वो फिर इसका उत्तर भी देते हैं, शोकानुशोको ही परंपराया मामेति भिंदन हृदयम मनश्च। क्योंकि शोक पर शोक मेरे हृदय और मन को भेदने को लगातार प्राप्त हो रहे हैं, जिस प्रकार से मुझे बार बार कष्ट मिल रहे हैं कि पहले वनवास हुआ, जो अपने बंधुजन से उनसे वियोग हुआ, तो पीछे से पिता की भी मृत्यु हो गई जो है दशरथ की, फिर सीता का हरण भी हुआ, तो यह बड़े ही मेरे लिए कष्टकारी हुए। तो उन्होंने कहते हैं, पूर्वम मया नूनम अभिसिप्तानि पापानि कर्माण्य सकृत कृतानि, कि निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा अनुसार बारंबार अनेक पाप कर्म किए थे। फिर वो क्या कहते हैं, तत्रायमद या पतितो विपाको दुखेन दुखम यदहम विषामी, कि उसी का विपाक है या फिर परिणाम है कि जो मेरे पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्म सामने आ रहे हैं कि आज मुझे दुख के पश्चात दुख की प्राप्ति हो रही है। तो वो भोग को मान रहे हैं कि ये दुख जितने हैं यह मुझे पूर्व जन्मों के जो भी कुछ बुरे कर्म हो गए मुझसे, तो वह मुझे प्राप्त हो रहे हैं। तो यह उन्होंने कहा। इसके अतिरिक्त आगे भी वह बोलते हैं, ये मैं केवल श्लोक नहीं बोलता, केवल आपको मैं अर्थ बताता हूँ। ये वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस अरण्य कांड सर्ग है 63, श्लोक है 5वां, कि पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, ये उन्होंने बताया, फिर मेरे स्वजनों से वियोग हुआ, पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माताजी से मुझे बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें अब मुझे याद आती हैं, तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती हैं। तो उनको शोक भी हो रहा है तो दुख हो रहा है ना। अगर लिखा है कि शोक हुआ है तो दुख हुआ है, लेकिन अभी क्या पढ़ा हमने योग दर्शन में और वेद में पढ़ा कि ईश्वर भोग से रहित है, सुख दुख नहीं होते। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे सुख और दुख की, मुझे दुख की प्राप्ति हुई है, तो इसका मतलब ईश्वर नहीं थे, उन्होंने स्वयं किया स्वीकार। हम नहीं कह रहे हैं, ये सारा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और इसके अंदर वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ पाप कर्म हुए थे मुझसे, लेकिन यहाँ यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में कहा गया कि ईश्वर अपाप विद है, कि ईश्वर पाप से रहित है। ये जितने कुछ पाप भी हो जाते हैं मनुष्य से ही हो जाते हैं, अनजाने में हो जाते हैं या फिर जान के भी हो जाते हैं।
तो अब विद्वान जन स्वयं ही निर्णय कर लें कि जब श्री राम स्वयं अपने मुख से अपने कष्टों को पूर्व जन्म के पापों का परिणाम कह रहे हैं, तब वह वेदोक्त ईश्वर कैसे सिद्ध है? जो आपके शास्त्रों में लिखा है कि नहीं है, और इस अनुसार तो जब हमने श्री राम का प्रमाण दे दिया कि भोग मिल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो हम कैसे उन्हें माने ईश्वर? जिस प्रकार से उनके पिताजी का स्वर्गवास भी होता है, माताजी से बिछड़ना भी होता है, परिवार से, प्रजा से, हाँ तो वो जी, मतलब एक प्रकार से दुख को भोग रहे हैं वो। हाँ जी, बहुत सरल शब्दों में आपने इसका उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुन के मुझको बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी समझ में आ रहा हाँ है जी, कि ईश्वर इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ईश्वर का रूप नहीं थे, वो भी हमारी तरह महान पुरुष थे। हाँ, हाँ। वैसे वो थे जीवात्मा, हमसे उत्तम थे हम सभी से, लेकिन थे वो जीवात्मा ही, महान पुरुष थे, महान कर्म किए। तो अगला प्रश्न आपका कुछ हो सकता है इसी के ऊपर मैं भी हो। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, वो उसी से जुड़ा है कि उनको महापुरुष फिर क्यों कहा जाता है, कि मतलब महान पुरुष थे वो? हाँ, महापुरुष जैसे हम ये कहते हैं कि जी पाप कर्म भी कुछ हो गए, तो हम क्या देखते हैं, वर्तमान जन्म के कर्म देखते हैं। तो वर्तमान जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, या आप बताते हो कि कुछ गलत किया हो, उन्होंने रावण को ही तो मारा, अच्छे काम ही तो किए ना, तो इसलिए महान पुरुष है हमारे लिए। और माता पिता की आज्ञा का पालन किया और कष्ट सहते, और यहाँ तक कष्ट भी सहे, और साथ साथ में राक्षसों का नाश भी किया। तो राक्षस तो हमारे लिए बड़े ही हानिकारक है। इससे यही नहीं, इससे पूर्व भी उन्होंने राक्षसों का नाश किया था, जब विश्वामित्र जी ने जब यज्ञ की रक्षा के लिए उनको आमंत्रित किया था कि यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, राक्षस आ रहे हैं, जो है ताड़का आ रही है, कोई और भी राक्षस हैं, तो उन्होंने उनका भी नाश किया। तो वह सब जगह पे रक्षक ही बने हमारे। तो कोई ऐसा का पाप कर्म उन्होंने किया नहीं, इसलिए हम उन्हें वो मानते हैं महापुरुष के। इस वाले जन्म में जो भी जन्म लिया था राम के रूप में, तो उनके शुद्ध कर्म थे, तो इसलिए वो महापुरुष है, और हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न भी रहेगा कि ऐसा कोई प्रमाण है वाल्मीकि रामायण में कि श्री रामचंद्र जी विष्णु के अवतार नहीं थे? तो कुछ आप बता पाएंगे इससे जुड़ा कुछ? हाँ, कुछ हम इसमें और भी अपने प्रमाण रखते हैं। जैसे एक प्रमाण आया कि कौशल्या जो माता थी श्री राम की, वह भी वैदिक विष्णु की उपासना करती थी, जो कि वो है सर्वव्यापी, जैसे वेदों में बताया गया। तो अगर श्री राम विष्णु के अवतार होते, तो वो उनको ही पूछती फिर। अगर कहते वैदिक विष्णु के हैं, तो उन्हीं को मान लेती यही ईश्वर है, लेकिन उनकी पूजा नहीं करती थी, अलग से पूजा करती थी वो। इसका अर्थ यही है, इसका मैं आपको देता हूँ प्रमाण कि कैसे करती थी पूजा वो। तो वाल्मीकि रामायण में जो अयोध्या कांड है, सर्ग है 20। तो क्या कहती हैं, कौशल्यादिपि तदा देवी रात्रिम स्थित्वा समाहिता प्रभाते चाक्रोत पूजा विष्णु पुत्र हितैषणी। तो उसका अर्थ है कि भी उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित हो सर्वव्यापक परमात्मा विष्णु की पूजा कर रही थी। और विष्णु मैंने बताया ही था कि आपको सर्वव्यापी परमात्मा, तो स्वयं पुत्र के लिए वो कर रही है, याचना कर रही है कि भी पुत्र की हित के लिए वो, प्राप्ति इसलिए के लिए। हाँ, पुत्र का हित हो, तो उससे प्रार्थना कर रही है रात भर जागकर। सेवा सुबह फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने विष्णु की पूजा करी, कि जो सर्वव्यापी परमात्मा है। तो इसके अतिरिक्त एक और आता है प्रमाण आगे इसी अयोध्या कांड में, सर्ग 4 में। इन्हीं के बारे में है, कौशल्या जी के बारे में, माता कौशल्या जी के बारे में। तत्र ताम प्रवणामेव मातरम कशोम वासिनीम वाग्यताम देवतागारे ददर्श याचतीम श्रियम। कि वहां जाकर उन्होंने, श्री राम ने, जब श्री राम उनसे मिलने के लिए आए, तो वहां जाकर उन्होंने देखा श्री राम ने कि माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने पहले मौन होकर देवतागार व उपासना के स्थान में बैठकर परम देव परमात्मा की आराधना में लगी हुई हैं, और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही हैं। तो यहाँ लिखा गया कि वह राजलक्ष्मी की याचना कर रही हैं ईश्वर से। यदि श्री राम ईश्वर होते, तो उनके लिए क्या वो याचना करती, क्योंकि ईश्वर तो पूर्ण होता है, लेकिन फिर भी वह याचना कर रही हैं। इसका मतलब वो उनके पास पूरा वो नहीं है, या फिर भी जैसे माता मंगल कामना करती है, साध्य तो था ही उनके पास, फिर भी वो कामना कर रही है कि इनका शुभ ही हो, इनको कहीं किसी भी प्रकार की अहित की प्राप्ति ना हो। लेकिन अगर वो ईश्वर होते, वो मानती ईश्वर थे वो, अगर अगर जो उनकी माता ही मानती, तो फिर मंगल कामना करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ईश्वर तो पूर्ण है, उसको तो किसी चीज की नहीं आवश्यकता। तो बिल्कुल सही। इसका मतलब है वो एक रूप से मनुष्य ही थे, तो केवल उसी के लिए मंगल कामना होती है। यदि मैं कहूँगी परमात्मा आपका मंगल हो, क्या आप कहेंगे? ये कह रहे जी परमात्मा का मंगल चाह रहा है, तो परमात्मा तो पहले ही वो है, मंगलकारी है, तो उसका तो कभी अहित हो नहीं सकता है।
अहित जो हमारा ही होता है, हमारे साथ ही होता है अमंगल, तो कोई ईश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे जी इसका अच्छा हो जाए, तो यह बड़ी ही हो जाएगी विचित्र बात। इसका मतलब मनुष्य नहीं थे वो, मतलब ईश्वर नहीं थे, मनुष्य थे वो। तो हमें इस चर्चा में काफी सारी चीजें सीखने को मिली कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ना कि विष्णु के अवतार थे, वो भी हमारी तरह मनुष्य थे, उन्होंने भी कर्म करे, उन्होंने भी सुख को झेला, उन्होंने भी दुख को झेला। तो आचार्य जी ने बहुत सरल शब्दों में हमें बताने का प्रयास करा कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी महापुरुष थे, मर्यादा में रहते हुए उन्होंने अनेक कर्मों को, अनेक दुष्टों का जो विनाश किया वो भी मर्यादा में रहते हुए करा। अगर वो चाहते तो तुरंत जाके वह आक्रमण कर सकते थे लंका में जाके, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहा जाता है। तो आचार्य जी, आप छोटी सी कोई सीख देना चाहेंगे किसी को कि इस जो हमारा दशहरा पर्व चल रहा है उसमें लोगों का किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से वह हमारे महापुरुषों का पालन करते हुए उनको उनके दिए गए रास्ते पे चलना चाहिए, या कुछ ऐसा कुछ छोड़ थोड़े बहुत कम शब्दों में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप? कुछ हाँ, तो जरूर उनके बताइए। आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए। हम क्या करते हैं, चित्र की पूजा करते हैं, लेकिन चरित्र की उपासना करते नहीं। उसके चरित्र की पूजा करो। तो श्री राम ने जो अच्छे कर्म किए, माता पिता की सेवा की, माता पिता का आदर किया, तो हम भी ऐसा ही करें। सबसे पहली शिक्षा ये है। इसके अलावा उन्होंने उन्होंने दुष्टों का नाश किया, या जो भी दुष्टता है हमारे भीतर है, या कोई बाहर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसका नाश करना हमारा धर्म है, क्षत्रियों का विशेषकर, कि दुष्ट इस समाज में रहने न पाए। इसके अतिरिक्त जो पारिवारिक प्रेम था उनका, अपने भाइयों के प्रति प्रेम था। कितना प्रेम था ये तो आपको पता ही है। भरत के लिए राजपाट भी छोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल सही। नहीं तो वो चाहते तो कि भी मुझे राज्य मिले, लेकिन उन्होंने भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया। तो इतना उनको भाइयों कोई के लिए, मोह नहीं था अपने राजपाट से। हाँ, राजपाट उन्हें कोई इतनी नहीं थी आसक्ति। जब उनको वनवास भी दिया गया तो उनके मुख पर कोई ऐसा भाव नहीं था कि मेरी हानि हो गई, बल्कि वो तो उनको बड़ी वो हुई, जो है आजकल, प्रसन्नता हुई। हाँ हाँ, आजकल के माहौल में अगर देखा जाए कि अगर एक बार माता या पिताजी एक बार कुछ कह देते हैं तो बच्चे आजकल के सुनते नहीं है, पर उन्होंने अपनी सौतेली माता के कहने पे ही 14 वर्ष का वनवास झेला। तो मतलब कितना कठिन कार्य त्याग है। उनका बहुत ऊंचा है। तो ये आदर्श जो उन्होंने रखा है कि भी किसी का मोह नहीं रखा, जो भी है राजपाट का, संपत्ति का मोह नहीं रखा। इसके अतिरिक्त भाइयों के प्रति प्रेम तो कहाँ मिलेगा, भाइयों के प्रति प्रेम हम आजकल तो चाहते हैं दूसरों का छीन लें। छीन ले, भाई भाई बिल्कुल सही। भाई भाई का शत्रु हो रहा है। और वो चाहता है कि भी इसका धन हरण कर लूं, उसका हरण कर लूं, उसके उसमें प्रेम रहा नहीं है। तो यह देखो कितना बड़ा प्रेम उन्होंने उन्होंने भाई के लिए त्याग कर दिया। और यही नहीं, सीता के प्रति भी प्रेम था, पत्नी के प्रति। उसके लिए कितनी खोज की, कितना करा उन्होंने, परिश्रम कितना किया, स्वयं भी खोजा और हनुमान आदि के द्वारा भी उसको ढूंढने का कोशिश करी, प्रयास किया, और फिर उसका अंत भी करा। रावण का सारी सेना लेके गए। कितना कितना पुरुषार्थ है। लेकिन यही अगर हम ईश्वर मान लेंगे तो कहेंगे ईश्वर के लिए तो कोई ज्यादा कठिन कार्य ज्यादा है नहीं। कठिन कार्य तो नहीं। इसलिए ईश्वर के मानने से ये भी एक हानि है कि यदि ईश्वर मानेंगे तो हमें लगेगा कि ईश्वर तो सारा कार्य करने में समर्थ है, उसके लिए फिर क्या 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 पुरुषार्थ होगा। लेकिन यदि हम उसको मानेंगे मनुष्य के रूप में, कि मनुष्य होकर उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, तो हमारे हमारे अंदर प्रेरणा आएगी कि मनुष्य होकर जब वो ऐसा ऐसा उन्होंने कर सकता, तो हमारा भी तो है सामर्थ्य कि हम भी उनके जैसा कार्य करें। तो इसलिए अगर शिक्षा लेनी है तो फिर महापुरुष के रूप में मिलेगी, ईश्वर के रूप में तो शिक्षा मिलेगी। ईश्वर में तो सारे गुण कर्म स्वभाव पहले से ही है, बिल्कुल उसको तो सही। कष्ट होता ही नहीं, वो तो अलग है। अलग है, हाँ, बिल्कुल। ईश्वर से केवल ये शिक्षा मिलती है कि हम शुभ करें। ईश्वर ने भी नाना प्रकार के परोपकार कार्य किए हैं, लेकिन उसके अंदर पहले से ही है सामर्थ्य हो। लेकिन जो मनुष्य होके जिसमें सामर्थ्य अल्प हो, वो ऐसा कार्य करके दिखाए, तो उसकी भी बड़ी महानता है। मानता है, तो बिल्कुल ये सही। शिक्षा हमें मिलती है। तो उनके उनके चरित्र का आचरण करो। और वो इसके अतिरिक्त तो ईश्वर की उपासना भी थी उनके अंदर, करते थे वो, ईश्वर का ध्यान करते थे, प्रातः से हम संध्या करते थे। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। केवल मूर्ति बनाने से काम नहीं चलेगा। जैसे अंतःकरण में योग के द्वारा वो ईश्वर का ध्यान लगाते थे, वैसा हमें करना योग्य है। तो ये सारी शिक्षाएं। इसके अतिरिक्त जो उनके चरित्र के विषय में किसी ने उल्टी सीधी बातें कर दी, जैसे श्री कृष्ण के विषय में करी, तो हमें बड़ा ही इसके अंदर अच्छा लगता है कि केवल उनको उन्होंने छोड़ दिया कम से कम। नहीं तो श्री कृष्ण का चरित्र तो पूरा का पूरा बिगाड़ पूरा दिया। पूरा बिगाड़ कम दिया, से बिल्कुल कम श्री सही। राम का छोड़ा हुआ है, लेकिन हाँ अगर जी, हाँ किसी का जी। बस चले तो उसको भी उसको भी बिगाड़ देंगे। उसको भी बिगाड़ देंगे। तो वो जो इनका बिगड़ा हुआ है श्री कृष्ण का है, या इसको बिगाड़ने का कोई प्रयास भी करता, तो उसको ना माने। जो उनका शुद्ध था चरित्र, वो माने केवल, बिल्कुल क्योंकि सही। हमारे शास्त्रों में मिलावट भी बहुत हुई है। आचार्य जी से हमने प्रश्न उत्तर करे, उन्होंने हर प्रश्न का बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से हमें समझाने का प्रयास करा। उन्होंने ज्यादातर, अधिकतर प्रश्नों के उत्तर जो है बहुत सरल तरीके से प्रमाणों के साथ हमें देने का प्रयास करा।
तो आचार्य जी, जो मेरे प्रश्न है वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, आगे भी मैं आपसे प्रश्न उत्तर करता रहूंगा। तो आज के भाग को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा और एक जय घोष कर देते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का। तो एक बार बोल दीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने का प्रयास करें। आगे भी हम आपको इसी प्रकार से वीडियो लाएंगे और आगे आप हमसे बने रहें। आप कमेंट में भी अपने कोई ना कोई विषय लिख सकते हैं, किस प्रकार से हम और वेदों के प्रति या कोई हमारे समाज के प्रति किस प्रकार से हम और वीडियो अच्छी बना सकते हैं। तो आप सबका धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते।